बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड हुकूमत का इमिग्रेंट्स के लिए अहम ऐलान। स्पेन अमदादों के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात और उसके बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आपको प्रोवाइड करूँगा। आयरलैंड ने भी इमिग्रेशन के लिए ऐलान किया है, कब ओपन हो रही है, कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इटली से इमिग्रेशन के लिए अहम जो है वो ऐलान किया गया और अहम इक़दाम किए गए हैं। इमिग्रेंट्स के लिए क्या नई खुशखबरी है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से जो अहम ऐलान किया गया उस पर बात करते हैं। 6 मिलियन लोगों को नेशनलिटी देने का प्लान जो है इंग्लैंड ने तैयार किया है। इस न्यूज़ का लिंक जो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक नंबर जो पहला आएगा लिंक वो आपको इंग्लैंड न्यूज़ से रिलेटेड होगा, जो दूसरा लिंक होगा वो आयरलैंड इमिग्रेशन से रिलेटेड होगा। आप दोनों को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड के बारे में आपको बताता चलूँ, 6 मिलियन के करीब लोगों को सिटीज़नशिप जो है वो दी जा रही है। होम ऑफिस का नया प्लान जो है वो सामने आया है। असल में 2007 के बाद जो है वो इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा सख्ती आई, ख़ास तौर पे डबल नेशनलिटी से रिलेटेड। तो इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी की जो तादाद थी वो रुक गई, जिनको सिटीज़नशिप नहीं मिली थी। इसमें सबसे जो पहले नंबर पे है वो इंडियन है, दूसरे नंबर पे पोलिश यानी कि पोलैंड के लोग हैं, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी है, जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ है जिनकी नेशनलिटीज़ रुकी हुई हैं। इन तमाम ममालिक के अलावा जो है वो तकरीबन 20 ममालिक के मुख्तलिफ बाशिंदे हैं जो कि इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। असल में ये होम ऑफिस ने एक प्लान बनाया, बगैर नोटिफिकेशन के लोगों को ये सिटीज़नशिप दी जाएगी, यानी कि उनकी अप्रूवल कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों ने टोटल अप्लाई किया है उनमें से 41% को इस प्रोग्राम के तहत जो है वो नेशनलिटी मिल जाएगी। ये एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा प्रोग्राम है जिससे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की जो है फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अब इंग्लैंड अपने रिसोर्स को, अपनी जो वर्कर शार्टेज है उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्लान लेके आ रहा है, जिसमें आपको मालूम है कि EU सेटलमेंट स्कीम को एक्सटेंड किया गया, बार बार एक्सटेंड किया गया। उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही थी। अब ये जो इक़दाम किया जा रहा है, यानी कि जो लोग एलिजिबल पहले नहीं करार दिए जा रहे थे लेकिन अब उनको 6 मिलियन लोगों को नेशनलिटी दी जा रही है, ये भी उसी तरफ तजिया निगारों का कहना है कि एक अहम कदम है कि UK अपनी वर्कर शार्टेज को हर तरीके के साथ पूरा करना चाहता है, दूसरे मालिक से अभी इंपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, चंद एक सेक्टर हैं जहाँ पे अभी भी वो, अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं या जाके अप्लाई करते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें सबसे हाई लेवल पे ट्रक ड्राइवर्स हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है यूरोप का और एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ की कोई भी ट्रक फर्म जो है वो आपको वर्क परमिट इशू करवा देती है, यानी कि आप वहाँ पे ट्रक चला सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी UK की तरफ से है। ओवरऑल UK की जो लेबर मार्केट है उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमी या शार्टेज है, इस वजह से तरह तरह के प्लान जो है हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छा प्लान है और इस प्लान की वजह से हो सकता है कि इलीगल जो इमिग्रेंट है UK में उनकी राह भी हमवार हो और सेकंड प्लान उनके लिए भी कोई ना कोई आए। उम्मीद तो यही है कि आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह के प्लान UK लेके आएगा, ताकि जो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में 2 मिलियन के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ लीगल करने का प्रोसेस शामिल होगा। आने वाले वक्त में जैसे नई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहरहाल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पेन अमदादों के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछा, ख़ासतौर पे इंग्रेसो मिनिमा विटाल के बारे में। इंग्रेसो मिनिमा विटाल के बारे में एक तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने याद रखना है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट तो हर प्रोसेस में लाजमी चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रेंता है, आपने कहीं भी अमदाद अप्लाई करनी है, आपका रेंता जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जितना कमज़ोर आपका रेंता होगा उतनी ज़्यादा आपकी इमदाद मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद फैक्टर जो है आपकी फ़ैमिली क्या है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, इधर है, रोज़गार इतना नहीं है, रेंता कमज़ोर है, तो आपको लाजमी तौर पे इमदाद मिल जाती है। इनमें किसी जगह पे भी आप उनको डाउट नज़र आता है या एलिजिबिलिटी नहीं नज़र आती तो वो वहाँ पे नहीं करते। एक बात और आपको ये बताता चलूँ कि वो लोग जिनका 2020 में रेंता काफ़ी अच्छा था, यानी कि 2020 में जो आपने डिक्लेयर कराया वो 2019 का था, वो काफ़ी अच्छा था। 2020 में जब कोरोना आया, 2021 का जो रेंता 20 का उन्होंने डिक्लेयर कराया वो कमज़ोर आया।
तो इसी वजह से ये जो इमदादी अदारे हैं ये आपसे 2019 का भी मांगते रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि इनके पास कोई ना कोई सेविंग हो सकती है, क्योंकि 2019 में इनका कारोबार ठीक था, रंता ठीक था, उन अमूमन लोगों को इन्होंने इमदाद नहीं दी, उनको किसी न किसी तरीके के साथ रिजेक्ट किया और या आंसर ही नहीं दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन कि बच्चे की पैदाइश पे हमने इमदाद अप्लाई की थी, अगर तो आपने जननी दादी कतलुनिया में अप्लाई की थी तो वो एक सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं दुरासियों दी रेजिडेंसिया, यानी कि आप यहाँ पे कितनी देर रहे हैं, वो आपको पुलिसिया नेशनल से निकलवाना पड़ता है। वो लासात लगाएंगे तो आपको बच्चे की पैदाइश की इमदाद मिलेगी, वरना वो रुकी रहेगी, वो नहीं मिलेगी। इस बारे में जो है ये अथेंटिक ख़बर है कि जिन लोगों ने वो जमा करवाए हैं उनको जननी दादी कतलुनिया दे रही है, जिन्होंने वो जमा नहीं करवाए उनको नहीं दे रही। इस वजह से वो भी आप चेक करें कि आपने वो जमा करवाया है या नहीं करवाया। वो चेक करना चाहते हैं कि आप स्पेन में कितना अरसा रहे हैं, कहीं आप आउट ऑफ कंट्री तो नहीं रहे। तो इस वजह से ये चीज़ भी आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है और उसके मुताबिक आपने ये अपना प्रोसेस आगे लेके चलना है। उसके बाद जो ये नई इमदाद है ये जनवरी में शुरू होगी। इस पे इंशाल्लाह ताला जैसी नई अपडेट आती रहेगी, वो आज जैसा मैं डेली बेस पे आप लोगों के साथ करता रहता हूँ वो भी डेली बेस पे आपको बताता रहूँगा कि कहाँ तक प्रोसेस है, कहाँ आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वो भी इंशाल्लाह ताला होती रहेंगी। इसके बाद 45 साल से ऊपर वाली जो इमदाद है उसके बारे में कहा गया है, वो अनाउंसमेंट कर दी गई है सेम लाइक ये कार्गो दी ईको वाली ना, जिस तरह ये फैमिली की उन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन ये भी जनवरी से 2022 में मैंने न्यूज़ भी उस वक्त शेयर की थी कि 2022 में ये इमदाद शुरू होगी। इस वजह से अभी आप सीते ना लें, ना ऑफिस में जाएं। ये 2022 की तमाम इमदादें जो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ और सिर्फ नेक्स्ट मंथ जो है 2022 का 2022 जनवरी से ये शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है ये 2-3 जो अनाउंस की गई हैं इनके अच्छे रिजल्ट देगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इमदाद मिलेगी। इसके बाद आयरलैंड की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर है। आयरलैंड ने इमिग्रेशन का ऐलान किया है, इसका सेकंड लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ की इमिग्रेशन वज़ीर है, उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों को इमिग्रेंट को लीगल करने जा रहे हैं, इमिग्रेशन देने जा रहे हैं जो 2 साल से आयरलैंड में हैं, और वो फैमिलीज़ जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं या उनकी 18 साल से कम उम्र है, उन फैमिलीज़ को भी तरजीह दी जाएगी, यानी कि उनको भी आयरिश रेजिडेंसी कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस है उसके बाद उनकी नेशनलिटी का प्रोसेस चलेगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है। यह तकरीबन 8 से 9 महीने से ये अनाउंसमेंट हो रही थी, पहले सितंबर कोरोना की वजह से एक्सटेंड होते होते अब ये जनवरी में अनाउंस होगी, यानी कि जनवरी में ये इमिग्रेशन देनी स्टार्ट की जाएगी। ये एक अहम ख़बर है। जो लोग वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। तमाम मालूमात इकट्ठी करें, इस प्रोग्राम से, इस इमिग्रेशन से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। इसमें आयरलैंड ने काफ़ी बड़ी तादाद में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ही बताता चलूँ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आएंगे कि यहाँ से आप या यूरोप के किसी दूसरे मुल्क से जाके आप आयरलैंड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए वहाँ पे आपका 2 साल का प्रूफ ही नहीं है, तो उसके बगैर तो आप नहीं कर सकें, क्योंकि उनकी मेन रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास कम से कम 2 साल का प्रूफ होना चाहिए। इटली से इमिग्रेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। इटली से ये अच्छी खबर है कि इमिग्रेशन के केसेस जो कि अभी 20% उन्होंने क्लियर किए हैं, 80% वेटिंग में है, उन इमिग्रेशन के केसेस पे अब काम करना शुरू गवर्नमेंट ने किया है और उस पर बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठे होकर एहतजाज किया और उनको दबाव डाला, जिसके बाद हुकूमत ने हामी भरी है कि इन इमिग्रेशन केसेस को हम जल्दी से निपटाएंगे। याद रहे कि ये तमाम जो कानून थे, ये जो तमाम मंसूबे प्रोग्राम थे, ये पिछली हुकूमत के थे। वर्क परमिट पे, सीजनल वर्क परमिट पे लोगों को लेके आना, इमिग्रेशन ओपन करना, यही वजह है कि ये नई हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ये नई हुकूमत अपने प्लान, अपने प्रोग्राम लेके आ रही है, उन प्रोग्राम्स पे ये उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में 1.5 साल गुजरने के बाद भी ना तो इमिग्रेशन के केसेस निकल सके और ना ही सीजनल वर्क परमिट के निकल सके। अब इन्होंने नए सिरे से ऐलान किया है कि हम सीजनल वर्क परमिट 30,000 से 80,000 कर देंगे। इमिग्रेशन का कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया, जिनकी जमा है वो वेटिंग में है और बगैर काम के वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने दबाव डाला है हुकूमत पे और आखिरकार हुकूमत ने उनके केसेस जल्दी निपटाने के लिए हामी भरी है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।